प्रेज़ खुदावंद की खूबसूरत जलाली और फ़तह मंद नाम में लुब्ना गिल की तरफ से आप सबकी सलामती हो। खुदा आपके साथ हो, आपको ब्लेस करे और मेरी दिल से दुआ है कि खुदा आपको हर काम में सक्सेसफुल करे और इसी तरह आप हंसते मुस्कुराते रहें, खुदा के नाम को जलाल दिया करें। और आज मैं जो बात करने जा रही हूँ वो है सबत के दिन के पाक मानने के बारे में, क्योंकि अभी तक कुछ लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन होती है कि जो सबत का दिन है वो हमारा हफ्ते वाला दिन है। ऐसे ही है ना। अब देखिए कि एक आम आदमी नहीं कह रहा, आम आदमी के अलावा और भी ऐसे कुछ आदमीन हैं जिनका यही कहना है कि जो सबत का दिन है वो हमारा हफ्ते वाला दिन है। और जो हम इतवार की इबादत करते हैं वो क्या है, वो एक फ़तह मंदी की कि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की हम जो इतवार की इबादत करते हैं उसकी इबादत करते हैं। जबकि कलाम में देखा जाए तो इस बात पर मेंशन नहीं किया गया कि जो सबत का दिन है वो उसको रद्द करके अब फ़तह मंदी के दिन में उसकी इबादत करें। अब देखिए कि कलाम में किसी जगह इस बात का नहीं है, तो हम देखें कि नहीं लिखा कि यीशु मसीह के जी उठने की इबादत करें, नहीं। अब देखिए कि कलाम में नए हदनामा देखिए, पुराने हदनामा में देखिए यही बात कही गई है कि याद करके सबत के दिन को पाक मानो। अब क्या है कि हमें सबत के दिन की इबादत करनी है। अब देखिए कि जिसमें खुदा की मर्ज़ी थी वो काम कंटिन्यू रहता है, और जिसमें खुदा की मर्ज़ी नहीं तो वो काम कंटिन्यू रहता। अगर खुदा की मर्ज़ी होती कि हफ़्ते वाला दिन सबत का दिन है तो आज लोग संडे वाले दिन इबादत ना करते बल्कि हफ़्ते वाले दिन ही इबादत करते। अब देखिए कि ये हालात कैसे चेंज हुए, किस तरह ये सारा निज़ाम चेंज हुआ। हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के मसरूबियत से पहले मतलब जो लोग थे हफ़्ते वाले दिन सबत के दिन मानते थे, लेकिन जब खुदा यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई, अब देखिए कि वो कौन सा दिन था, वो कौन सा दिन था, मतलब वो एक इतवार का दिन था, ठीक है, जब उसने मौत पर फतह पाई। अब उसी दिन से फिर खुदा ने क्या किया कि हफ़्ते वाले दिन को एक इतवार वाले दिन में सबत का दिन मुकर्रर कर दिया, और जो आज तक कायम है और लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और यही बात है कि इसमें खुदा की मर्ज़ी है कि सबत का दिन जो इतवार का दिन है आप इस चीज़ को मान लें तो बेहतर है, क्योंकि ये बहुत से लोग कहते हैं कि जी सबत का दिन हमारा हफ़्ते का ही है। हफ़्ते का दिन नहीं है, हफ़्ते का दिन था जब खुदा यीशु मसीह की मसरूबियत से पहले, लेकिन खुदा यीशु मसीह की मसरूबियत के बाद जो था सारा निज़ाम बदल गया। और उसके बाद क्या है कि इतवार वाले दिन ही हमारा सबत का दिन है, और ये क्या है कि डबल ब्लेसिंग का दिन है, एक फ़तह मंदी का दिन है और दूसरे क्या है सबत का दिन है। और इसलिए हमें सारे कामों को छोड़ कर और इस इबादत में शामिल होना चाहिए, अपने कामों को छोड़ कर, क्योंकि ये एक बाबरकत दिन होता है। इस दिन खुदा की जितनी इबादत करेंगे तो याद रखें कि खुदा आपको दिल से कबूल भी करेगा आपकी इबादत को। दूसरा ये कि आपको बरकतों से मामूर रखेगा। मैं यही आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबत वाले दिन को बाबरकत माने। और दूसरा ये कि अपने मेहमानों को दावतें ना दिया करें, ना ही किसी फंक्शन रखा करें, ना शॉपिंग किया करें और ना ही घर के कामों को किया करें, क्योंकि सबत के दिन जब हम ऐसे काम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि खुदा के दिन की बेहुरमती करते हैं, और इसलिए फिर वो इंसान बरकतों से महरूम हो जाता है। लोग क्या कहते हैं, इतवार का दिन कहते हैं छुट्टी का दिन है, चले हम ये सारे काम करते हैं, इबादत क्या करनी है, हम किसी और दिन इबादत कर लेंगे, ऐसे ही होता है ना। अब देखिए कि कुछ इंसान हैं जो पास्टर हैं जो इवेंट्स रख लेते हैं, शफाई बातें रख लेते हैं या सुबह की मीटिंग रख लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक सबत के दिन को भी एक आम समझकर दूसरी बातों की तरह काम समझ लेते हैं। और सबत के दिन में कहते हैं कि हमारे काम होते हैं, हम ये इबादत नहीं करते, हम बल्कि सुबह की इबादत कर लेंगे या मंगल की दुआई इबादत कर लेंगे। और ये देखिए कि इंसान के अपने बनाए हुए हैं, लेकिन जो मखसूस इबादत है वो है कौन सी है, सबत के दिन है, और हमें इस इबादत में आना ही चाहिए। और चाहे जितना मर्जी इंपॉर्टेंट हम पहले खुदा को दर्जा दें। देखिए कि खुदा ने भी आपसे हर चीज़ का हिसाब लेना है, और अगर आप पूरी ईमानदारी से वफ़ादारी के साथ उसकी इबादत में शामिल होंगे तो देखिएगा कि खुदा आपको कैसे बरकत देगा। पहले खुदा को दर्जा दे फिर बाकी दूसरे कामों को। अब देखिए कि इंसान जो पैदा हुआ है वो किस चीज़ के लिए, कि खुदावंद की इबादत करने के लिए पैदा हुआ है, और इसलिए हमें क्या है कि पहले खुदा को दर्जा देना है फिर बाकी दूसरे कामों को। और जैसे ही आप वफ़ादारी के साथ खुदा के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो देखिएगा कि आप कैसे ब्लेस होंगे, कैसे खुदा आपको बरकत देगा। हम देखते हैं कि हमारे जो मुस्लिम बहन भाई हैं, अब उनका कौन सा सबत का दिन है, जुम्मे का दिन है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, अब जो भी कारोबार करते हैं वो अपनी अब उनका जो कार्य है उनको सख्ती से मना करते हैं कि अपनी हर शॉप को बंद करनी है। हम देखते हैं कि बाज़ार बंद होते हैं जुम्मे वाले दिन, वो सबत के दिन के वफ़ादारी से मानते हैं। अब पूरी तरह से नहा धोकर अपने आप को साफ़ सुथरा करके अपने बदन का एक एक वज़ू अच्छी तरह धो के साफ़ सुथरा होकर खुदा के घर में इबादत पे आते हैं, और कितनी आजिज़ी के साथ बैठते हैं। अब देखिए कि खुदा ने बरकतें भी तो दे रखी है ना। अगर हम उसी तरह, हम क्रिश्चियन लोग भी इसी तरह वफ़ादारी के साथ खुदा के हुक्मों को मानें, और देखिएगा कि खुदा ऐसे लोगों को जो लोग हुक्म को मानते हैं वो बरकतें पा भी रहे हैं और वो गवाही भी देते हैं। और जो नहीं मानते, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इबादत सबत का दिन ही हमारा इतवार का दिन है और उसकी इबादत में शामिल हुआ करें। और अगर आप कहते हैं खुदा हमें बरकत
برکت ہے تو برکت دینے والے بھی تو خدا چاہتا ہے کہ برکت لینے والے کام کو تو کرو، اور جب ہمارے برکت لینے والے کام ہی نہ ہوں گے تو پھر خدا ہمیں کیسے برکت دے گا؟ اس لیے ہمیں پہلے خدا کو درجہ دینا ہے، خدا کی عبادت کرنی ہے، تو دیکھیے گا کہ آپ کے ناممکن کام خدا آپ کی زندگی میں ممکن کرے گا۔ تو یہی میری خاص طور پر بات سمجھانے والی تھی کہ جو سبت کا دن ہے، اب یہ مت کہے کہ ہمارا جو سبت کا دن وہ ہفتے کا ہے، ہفتے کا نہیں بلکہ وہ ہمارا جو بابرکت دن ہے وہ اتوار کا ہی ہے، اتوار کا ڈبل بلیسنگ کا دن ہے، کیونکہ خدا کی مرضی ہے تو ہم عبادت ہفتے والے دن، اگر آپ کچھ لوگوں کا مائنڈ یہی بنتا ہے کہ سبت کا دن جو ہے وہ ہمارا ہفتے والا دن ہے، تو پھر لوگوں کو ہفتے والے دن عبادت کرنی چاہیے نا، تو پھر سبت والے دن اتوار والے دن کیوں کرتے ہیں؟ یہی کہ فتح مندی کا دن ہے؟ نہیں، کیونکہ خدا کی مرضی، آپ دیکھیں کہ پوری کلیسیا جہاں جہاں بھی دیکھیں، زیادہ سے زیادہ آؤٹ آف کنٹری میں دیکھیں تو اتوار والے دن ہی سبت کا دن مانتے ہیں، اور یہی بات ہے کہ اتوار کا دن سبت کا فتح مندی کا دن ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ بھی قبول کر لیں اس سچائی کو، تو اچھا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ گمراہی کا شکار بن جائے، اور اگر جو لوگ اس سچائی کو مانتے ہیں وہ وفاداری سے خدا کے حکموں کے مطابق زندگی بھی گزارتے ہیں اور خدا کی برکتوں سے بھی معمول ہیں۔ سو میری باتوں کی وجہ سے خدا آپ کو برکت دے، آمین۔